देखिए, आप सभी के बीच पहुंचकर बहुत खुशी हो रही है क्योंकि आप सभी तपस्वी आत्माएं हैं। और हम मिलते रहते हैं वैसे बीच बीच में, लेकिन विशेष आज तपस्या के ऊपर भी है हमारी चर्चा। तो देखिए, हमारा जो तपस्वी जीवन है उसका हमारा अल्टीमेट एम जो है वो क्या है इस संगम युग पर, कि हम कर्मातीत बने। कर्मातीत बने। तो मुझे याद आता है कि मैं 2007 की बात है। मैं तभी मुंबई में था। नानावटी हॉस्पिटल में मैं काम कर रहा था। वो विले पार्ले में है। और उसके एकदम नज़दीक 1-1.5 किलोमीटर के आसपास दूरी पर हमारा ब्रह्मा कुमारी का एक हॉस्पिटल है, BSCS हॉस्पिटल। तो मैं हर वीकेंड को उस हॉस्पिटल में जाया करता था। क्यों? क्योंकि उन दिनों में हमारे प्यारे दादी प्रकाश मणि जी वहां पर एडमिट थे। और बहुत दिनों तक उनका वास्तव्य वहां रहा। और मेरा भी वही ड्यूरेशन था वहां का, नानावटी हॉस्पिटल का। तो मैं हर वीकेंड को दादी जी को मिलने के लिए वहां BSCS हॉस्पिटल में जाया करता था। वैसे तो हर एक को मिलने की इजाजत नहीं होती थी, लेकिन मैं डॉक्टर था। और जो दादी की टीम है उनके बहुत सारे भाई बहन हैं, बहुत स्नेही हैं, हाँ, फ्रेंड जैसे है एकदम। तो मैं हर वीकेंड दादी को मिलता था, दादी को मैं देखा करता था। तो पहले तो दादी थोड़े से है ना बीमार थे। एक ही रूम में उसको ICU में कन्वर्ट किया गया था। लेकिन बाद में रिकवर हुए। फिर खाना पीना बात करना सब कुछ शुरू हुआ। तो हर समय जब भी मैं दादी को मिलता, या मैं भी और मेरे सामने और भी कुछ अगर कोई मिल भी रहा है, तो दादी हमेशा जो कहती कि बाबा करा रहा है, बाबा ही सब कुछ है, बाबा ही इस शरीर को चला रहा है, मैं जो कुछ हूं बाबा के कारण। और हमने देखा है दादी को कि दादी ने इतनी सेवाएं संभाली, इतनी फुल वर्ल्ड वाइड सेवाएं संभाली। लेकिन दादी के ऊपर कभी हमने ऐसा प्रेशर नहीं देखा कि इतनी सेंटर्स, इतने जोन, इतने देश की सेवा दादी संभाल रही है। क्योंकि दादी का एक ही ये था सेवा करते समय, कि सेवा बाबा की है, बाबा करा रहा है। ये शरीर भी बाबा ने दिया हुआ है, बाबा चला रहा है। तो इस संकल्प के साथ, इस विधि के साथ अगर हम अपने अलौकिक जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो हम कर्मातीत अवस्था को जल्द ही प्राप्त कर लेते। और मैंने वो खुद देखा है दादी में लास्ट के दिनों में, क्योंकि 2007 की बात है, 2006 2007 की। और 2007 में ही दादी ने फिर बाद में शरीर छोड़ा। तो वो कर्मातीत अवस्था मैंने दादी की देखी है, इसके लिए मैंने आपके सामने वो बात रखी कि कर्मातीत अवस्था वास्तविक क्या होती है। कि सबसे न्यारे प्यारे और बस बाबा मुझे चल। तो कर्मातीत अवस्था अर्थात कर्म के बंधन में फंसने से न्यारे। अभी देखिए, हमने सभी ने दादियों को देखा है, महारथी भाइयों को देखा है। हमने ब्रह्मा बाबा या मम्मा को तो नहीं देखा, लेकिन दादियों को बहुत करीब से देखा है। तो दुनिया की आत्मा, और जो दुनिया की आत्माएं रहती है वो तो कहती है कि कर्म सन्यासी ना, मीन्स आपको ये सब कुछ छोड़ के बाहर जाना है, जंगलों में पहाड़ों में जाना है, कि आप कर्म से न्यारे हो जाए। लेकिन वो ये बात नहीं समझते कि बोलना, देखना, खाना पीना ये भी तो कर्म है। इसके लिए बाबा ने बहुत गुह्य बात हमें ये बताई है कि आपको इस दुनिया में रहते, प्रवृत्ति में रहते, आप सेंटर पे रह रहे हो या घर पे रह रहे हो, लेकिन इस संसार में रहते ही आपको कर्मयोगी बन कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है।
वही हम इन सब दादियों से देखते आए हैं। तो मैं कह रहा था कि कर्मातीत अवस्था अर्थात कर्म के बंधन में फंसने से न्यारे, है ना। कोई कहते कर्म से न्यारे नहीं, कर्म से न्यारे नहीं, क्योंकि कर्म से न्यारे हो जाएंगे तो फिर ऊपर मुक्तिधाम में चले जाए। तो कर्म के बंधन में फंसने से न्यारे, लेकिन उसके पहले एक स्टेप आती है कि जो कर्मेंद्रिया है अपनी, कर्मेंद्रियों के बंधन व आकर्षण में फंसने से न्यारे। कभी कभी ये होता है कि हम कोई कर्म कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, कोई भी कर्म कर रहे हैं, तो हम कोई ना कोई कर्मेंद्रियों के कभी कभी अधीन हो जाते, उसके आकर्षण में फंस जाते। अर्थात हम वो देखना नहीं चाहते लेकिन देखते, कोई ऐसी वैसी बात सुनना नहीं चाहते लेकिन सुन लेते हैं, बोल लेते हैं। मीन्स क्या हो गया कि हम उस कर्मेंद्रियों के बंधन में फंस गए। और फिर कर्म के बंधन में भी कैसे, कोई कर्म हम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल सेवा भी अगर हम करते हैं, ईश्वरीय सेवा भी कर रहे हैं, अलौकिक कर्म भी कर रहे हैं, तो भी अगर ये मन में भाव है कि ये मैं कर रहा हूं, राइट, या फिर मेरे सिवा तो और कोई ये कर नहीं सकता, अगर मैं नहीं होता तो ये सेवा कैसी होती, अगर मैं नहीं हूं तो ये सेवा, ये कार्य, ये कर्म कौन कर सकता है। तो क्या हो गया, हम उस कर्म के बंधन में फंस गए, उस सेवा के बंधन में भी हम फंस गए। तो बाबा कहते हैं कर्मातीत अर्थात इन सभी बातों से अतीत, कर्म के बंधन में फंसने से न्यारे, और कर्तापन के भान से भी न्यारे। मुझे लगता है ना कि मैंने किया, मैं कर रहा हूं, तो इस भाव से भी परे कि मैं कर रहा हूं। पहला इसमें है कि मैं कर्मेंद्रिय द्वारा करा रहा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं करा रहा हूं, और मेरे द्वारा बाबा करा रहा है। ये स्मृति अगर है तो फिर कर्मातीत अवस्था हम जल्दी ही प्राप्त कर सकते हैं। तो कर्तापन के भान से भी न्यारे, और बाबा कहते हैं कि कर्मातीत अर्थात कर्म के फल के प्रभाव से भी न्यारे, कर्म कर्म का जो फल है, जो रिजल्ट है, उससे भी न्यारे। फिर मुझे ये बात सुनकर एक बात याद आती है कि जब मैं एमबीबीएस कर रहा था, तो मेरा एक फ्रेंड था, तो हम एग्जाम को गए, तो उसका नंबर पहले था एग्जाम में। तो मैंने उसको पूछा कि आपको एग्जाम कैसे गई, क्या क्या पूछा, कैसे गई आपको एग्जाम। तो वो भी बड़ा स्पिरिचुअल व्यक्ति था, तो उसने कहा कि भाई कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो मुझे तो तभी थोड़ी सी हंसी भी आई थी, क्योंकि देखिए कि जब भी हम कोई कर्म करते हैं, तो उसकी जो रिजल्ट है, राइट, उसका जो फल है, उसका संकल्प आए बिना क्या हम रह सकते हैं। अगर हम एग्जाम दे रहे हैं, तो वो कैसे, अच्छी गई नहीं गई, पास होंगे फेल होंगे, पास और फेल क्या है, रिजल्ट है ना उसकी, तो वो तो माइंड में आएगा, राइट। सेकेंडली, जब भी हम कोई सेवा भी करते, सब कुछ हमने, कुछ एग्जीबिशन लगाई है, कुछ कैंप लगाया है, तो हमने इतनी सेवा की, इतनी आत्माएं आई, इतनी आत्माएं आनी चाहिए थी, ये रिजल्ट निकलनी चाहिए थी, ये हमें लगता है ना। तो देखिए ये तो स्वाभाविक है, लेकिन इसका महीन अर्थ ये है कि अगर हम कोई भी कर्म करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, तो उसका जो भी रिजल्ट हो, उसका जो भी फल हो, वो अपने मन की स्थिति को प्रभावित न करे। उस फल के, अगर अगर फल, फ्रूट या रिजल्ट बहुत अच्छी आई, तो हम बहुत उल्लासित हो जाते हैं, राइट, और नहीं आई तो मायूस भी हो सकते हैं। तो कुछ भी हो जाए, वो फल कुछ भी निकले, लेकिन मन की स्थिति स्थिर, उसको हम कहेंगे कि कर्म के फल के प्रभाव से भी यार।
और कभी कभी हम सेवाएं करते हैं तो थोड़ा सा उसमें स्वार्थ भाव भी आ जाता है ना। कभी कभी हो सकता है कि अलौकिक सेवाएं भी कर रहे हैं। सपोज देखिए, अगर हम लौकिक में हैं तो बहुत सारे कर्म जो है वो स्वार्थवश होते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि वहां पर भी आपको ईश्वरीय सेवा कर रहा हूं, यही हमें समझना है, तो उस स्वार्थ भाव उससे निकल जाएगा। लेकिन जो हम अलौकिक कर्म कर रहे हैं, अलौकिक सेवा कर रहे हैं, उसमें भी स्वार्थ भाव, अर्थात वो रॉयलपन का स्वार्थ भाव है कि थोड़ा सा मान शान में अच्छा, कि अगर मैं ये सेवा करूंगा तो मुझे इतने लोग पहचानेंगे, राइट। मैं अगर स्टेज पे कुछ टॉक दूंगा, कुछ भाषण करूंगा, तो मैं सबके सामने आ जाऊंगा। मैं कुछ सेंटर पे कुछ मैं सेवा कर रहा हूं, वो दीदी मेरा नाम ले ले, तो सबके बीच मेरा ओहदा बढ़ जाएगा, है ना, मेरी शान बढ़ जाएगी, क्योंकि इसने इतनी बड़ी सेवा की, तन मन धन, है ना, किससे भी करते हो। तो ये क्या हो गया? ये स्वार्थ भाव। जब भी हमारा स्वार्थ भाव है तो वो हमें कर्मातीत स्थिति तक नहीं लेके जाएगा, हमें स्टेज हमारी नीचे लाएगा। स्वार्थ भाव आया कि उतनी स्टेज नीचे। तो बाबा कहते हैं कि कर्मातीत अर्थात स्वार्थ भाव से भी न्यारे, रॉयलपन की इच्छा से भी, ये है कर्मातीत। और जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसका हिसाब किताब बन रहा है ना। अभी तो सब कर्म कर रहे हैं तो प्लस हो रहा है, और विकर्म कर रहे हैं तो माइनस। तो अब भी हमारा हिसाब किताब बनना शुरू है, और जो पिछला है हमारा हिसाब किताब, उसका भी प्रभाव हमारे कर्मों पर पड़ता है, संस्कारों पर, राइट। तो कर्मातीत स्थिति अर्थात जो हिसाब किताब है उससे भी न्यारे, उससे भी अतीत, अर्थात पुराने हिसाब किताब तो हमने कर्मयोगी बन, या फिर अपनी योग अवस्था से, अपनी शक्तिशाली योग अवस्था से वो पुरानी हिसाब किताब खत्म करने हैं। और अभी जो कर्म कर रहे हैं, हम अगर हम ये कर्म योगी बन कर्म करते रहेंगे तो ऐसी हमारी स्टेज आ जाएगी अंत में, जिसे हम कहते हैं कर्मातीत स्टेज, क्योंकि हर एक की स्टेज अंत में ही आनी है, राइट। तो ऐसी स्टेज आ जाएगी कि जो हम कर्म कर रहे हैं उसका हिसाब किताब नहीं बनेगा। जैसे हम देखते हैं कि देवताएं, उनका अकर्म कहते हैं ना उनको, तो उनके जो सत्कर्म भी नहीं कहेंगे क्योंकि उनका अकाउंट नहीं बढ़ रहा है, राइट, और घट भी नहीं रहा है, तो वो कर्म। लेकिन वैसी स्टेज हमारी अब भी आ जाएगी इस ब्राह्मण जीवन में, जब हम कर्मातीत स्थिति के एकदम निकट पहुंच जाएंगे, कर्मातीत बन जाएंगे, तो हमारा जो शुद्ध कर्म है या फिर विकर्म है उसका प्रभाव भी अपने अकाउंट पर नहीं पड़ेगा, हिसाब किताब पर। यह भी बाबा ने व्याख्या बताई है कर्मातीत स्थिति की। तो देखिए, इस तरीके से बाबा ने हमें एकदम सहज शब्दों में लेकिन बहुत गहरी बात समझाई है, क्योंकि ये जो बातें हैं, दुनिया की कोई भी आत्मा कितना भी गहन ज्ञानी हो, जो शास्त्रों की बात जानता हो, विद्वान हो, ये बातें नहीं जानते। ये बाबा ने ही हमें सिर्फ ये समझाया कि कर्मातीत स्थिति क्या है, राइट। तो ऐसी स्थिति बनाने के लिए फिर हमें कौन सा पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम सभी उस कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने की राह पर चल रहे हैं। तो हम ऐसा क्या करें कि हम जल्दी से जल्दी उस स्थिति तक पहुंच जाए। क्योंकि बहुत बार बाबा बोलते हैं ना कि ब्रह्मा बाबा ने तो कर्मातीत स्थिति प्राप्त कर ली, लेकिन बाबा रुका हुआ है, वो देख रहा है बच्चों को कि कभी मेरे बच्चे
जल्दी ही कर्मातीत बनते हैं, संपूर्ण बनते हैं, और फिर हम वापस घर जाएंगे। तो बाबा भी रुका हुआ है, वो भी बहुत राह देख रहा है। तो हम कौन सा ऐसा पुरुषार्थ करें कि हम कर्मातीत जल्दी से जल्दी बन जाए। बाबा ने तो बहुत सिंपल सिंपल हमें बताया है कि जो पहला पार्ट है हमारा, कि आपको ये समझना है कि मैं कर्मेंद्रियों से कार्य करा रहा, मैं आत्मा कर्मेंद्रियों से कार्य करा रहा हूं, मैं करावनहार हूं। ये स्मृति सबसे पहली स्टेप। और फिर हमारी स्टेज जब बन जाएगी ये करते करते, कि हम आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, कर्मेंद्रियों के ऊपर कंट्रोल आएगा, हमें यह अनुभव करना है, ये प्रैक्टिस करनी है कि सब कुछ बाबा ही करा रहा है। मेरे द्वारा मैं जो भी कर्म कर रहा हूं, मेरे द्वारा बाबा ही करा रहा। अगर हम ये अभ्यास करते हैं तो हम जल्द ही कर्मातीत बन जाएंगे। और इसके लिए बाबा कहते हैं कि आपको सोचने की भी आवश्यकता नहीं कि कैसे पुरुषार्थ करें, क्या करें। क्योंकि देखिए, बाबा कहते हैं कि आपके सामने इतना बड़ा एग्जाम्पल है, ब्रह्मा बाबा, बस उसको फॉलो करना है। देखिए, जिसके सामने एक एग्जाम्पल होता है ना, तो उसको फॉलो करना बहुत इजी हो जाता है। जिसके सामने एग्जाम्पल नहीं है, उनके लिए टफ हो जाता है। हमने जब हम एजुकेशन लेते हैं तो हमारे जो सीनियर्स है उनको हम गाइडेंस लेते हैं, उनके एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पेपर आए थे, स्वर क्वेश्चंस आए आए थे, वो हम पूछते हैं, उनका गाइडेंस लेते हैं, और फिर उस राह पे अगर हम चलते हैं तो हम सक्सेस प्राप्त करें। अगर हम हमारे सामने कोई नहीं है, नई एग्जाम है पहला, तो फिर हमें डिफिकल्ट लगता है। लेकिन बाबा तो कहते हैं ना कि ब्रह्मा बाबा आपके सामने बहुत एक बेस्ट एग्जाम्पल है, उसको बस आपको फॉलो करना है, तो आप जल्द ही कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर लें। देखिए, जब ब्रह्मा बाबा के अंत का हम, जो ब्रह्मा बाबा के जो अंतिम समय है, वो अगर हम देखते हैं, तो अगर आप लास्ट का दिन भी देखे बाबा, लास्ट का दिन, तो बाबा ने सब बच्चों को मिलते हुए बाबा एक संदेश देकर हमें गए। संदेश कहो, इंस्ट्रक्शन कहो, गाइडेंस कहो। जब क्लास खत्म हुआ रात्रि का, तो बाबा ने 3 शब्द उच्चारण किए: निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी। इन तीनों बातों में ही कर्माती स्थिति का राज छिपा हुआ, ये स्वयं शिव बाबा कहते हैं। जो ब्रह्मा बाबा ने भी फॉलो किया, और बच्चों के आगे भी ये रख के गए कि आपको इसी आधार से पुरुषार्थ करना है, और जल्दी जल्दी आपको कर्मातीत बनना है। तो निराकारी स्थिति अर्थात हम आत्मा है, निराकारी आत्मा है, और ये शरीर मेरा साकार मीडियम है। तो मैं निराकारी आत्मा साकार का आधार लेकर कर्म कर रहा हूं। ये कर्म करते हुए हमें स्मृति में रखना है कि मैं हूं निराकार, लेकिन मैंने अभी ये साकार आधार लिया हुआ है। और धीरे धीरे ये अवस्था जैसे आगे बढ़ती है, तो बाबा कहते हैं कि आप ये मत समझो कि मैं शरीर में हूं, आत्मा हूं और कार्य कर रहा हूं। मैं निराकारी आत्मा, मैं निराकारी आत्मा हूं। मैंने अभी कुछ सेकंड पहले कर्म करने के लिए इस शरीर का आधार लिया, कर्म किया, और डिटैच्ड। डिटैच्ड मीन्स मैं ओरिजिनली हूं निराकार। मैंने सिर्फ ये फिजिकल मीडियम कुछ समय के लिए लेता हूं, बाकी मैं डिटैच हो जाता। हम क्या करते हैं, कार्य करते हैं,
और बीच में हमें आत्मिक स्मृति आती है, हम यहाँ पर आत्मा, है ना, स्मृति में स्थित हो जाते हैं कि मैं आत्मा हूं और फिर मैं कर्म कर रहा हूं। तो बाबा कहते हैं कि इससे भी आगे ये समझना है कि मैं हूं ही पॉइंट ऑफ लाइट, मैं हूं ही पॉइंट ऑफ लाइट, और अभी मैंने शरीर में प्रवेश किया, कर्म किया, और फिर डिटैच हो गया। मीन्स मैं निराकारी आत्मा साकार मीडियम धारण करके कार्य किया। अगर ये स्मृति हम रखते हैं तो बाबा कहते हैं कि आपके जो नेचुरल ओरिजिनल गुण है वो ऑटोमेटिकली इमर्ज होने लगते हैं और वो आपके कर्मों में रिफ्लेक्ट होने लगते हैं। और अगर हमारे जो ओरिजिनल गुण हैं, शांति, पवित्रता, सुख, प्रेम, आनंद, अगर वो गुण है और उनके आधार से कर्म होगा तो वो कर्म परफेक्ट कर्म होगा। राइट। तो सबसे पहला एक जो है कि हमें निराकारी स्थिति में स्थित होकर हर कर्म करना है, ये हो गई निराकारी। फिर सेकंड है निर्विकारी, कि एक सूक्ष्म भी अंश ना हो हमारे में, विकार का सूक्ष्म भी अंश ना हो, कर्मेंद्रियों की आकर्षण भी सूक्ष्म में भी ना। जब हम कर्मेंद्रियों के आकर्षण में आते हैं, प्रकृति के आकर्षण में आते हैं, मीन्स व्यक्तियों के, वातावरण के हम आकर्षण में आते हैं, तभी हमसे विकर्म होता है। Right? तो बाबा कहते हैं कि इससे भी आपको परे जाना, हमें ये एफर्ट लेना है कॉन्शियस कि मेरे कर्मेंद्रियों से कुछ भी विकर्म ना हो, सूक्ष्म में भी। राइट। अभी देखिए, हम कहते हैं कि हाँ, कि संपूर्ण पवित्रता या फिर काम विकार को त्यागना, तो सूक्ष्म जो है वो आंखों से आता है कि हम देह को देख लेते हैं, देह के आकर्षण में आ जाते हैं, या फिर किसको कुछ बोल देते हैं, मुख से भी हम कुछ बोल देंगे, कुछ ईर्ष्यावश, आवेशवश हम कुछ कर देंगे। अगर हम बहुत ऐसा ज्यादा क्रोध ना भी करें तो भी यहां पर इरिटेशन हो जाएगा, वो भी क्रोध का अंश है। तो इन सूक्ष्म विकारों से भी हमें दूर जाना है, इससे हमें परे जाना है, इससे अतीत होना है, तब हमारी ये निर्विकारी स्टेज बनेगी। और निरअहंकारी, देखिए वास्तविक अगर देखा जाए तो निर्विकारी में तो निरअहंकारी आ ही जाता है, लेकिन बाबा ने फिर सेपरेटली क्यों कहा उससे? वैसे बाबा कहते हैं कि आप संकल्पों में निराकारी, राइट, वाचा में निरअहंकारी, और कर्मों में निर्विकारी। लेकिन इसमें अगर निरअहंकारी एक सेपरेट रखा है, क्योंकि एक खास ब्राह्मण आत्माओं के लिए है कि हम निर्विकारी तो बने हैं, लेकिन सूक्ष्म अहंकार हमें आ जाता है और हम उस अहंकार को पहचान नहीं पाते, और उस अहंकार को पहचान नहीं पाते, मैंपन को, देहाभिमान को पहचान नहीं पाते, इसके लिए फिर बाकी भी विकार आते हैं, और हमारी जो साइकिल है पूरी, वो फिर पूरी ही डिस्टर्ब हो जाती है, हमारी स्थिति डाउन हो जाती है। तो बाबा कहते हैं कि आपको सेवा करते वक्त, कर्म करते वक्त निरअहंकारी बन सेवा करनी, अर्थात मैंपन, मेरापन सूक्ष्म में भी न हो। क्योंकि जब भी हम कुछ सेवा करते हैं तो ये मैं करता हूं, ये मेरी सेवा है, ये करा जाता है, या फिर मेरा मेरा सेंटर है,
मेरा ग्रुप है, अगर ये भी आ जाता है, या जो भी हमारा पोजीशन है, जो भी हमारे पास है, चीजें है, उसमें से हम अटैच हो जाते हैं, ठीक है, तो फिर वो हमारी स्टेज को नीचे ला लेके आता है। इसके लिए बाबा कहते हैं कि आपको हमेशा निमित्त बन सेवा करनी है, कि मुझे बाबा ने निमित्त बनाया हुआ है, इस स्मृति में हमें हमेशा रहना है, हर कर्म करने हैं, तभी हम इस मैं और मेरे से दूर रहेंगे। हम ये पुरुषार्थ भी करते हैं, रहते भी हैं, लेकिन समय पर भूल जाते हैं, स्मृति में से वो स्किप हो जाता है। इसके लिए बाबा कहते हैं कि आपको निरंतर यह स्मृति रहे कि मैं बाबा का एक इंस्ट्रूमेंट हूं, और बाबा मुझे यूज कर रहा है। बाबा जैसे यूज करे, जहां यूज करे, जब यूज करे, ये बाबा के ऊपर है, लेकिन मैं निमित्त हूं, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ भी नहीं कर रहा। अगर ये भाव से अगर हम सेवा करते हैं तो फिर हम निरअहंकारी स्थिति में स्थित रहते हैं। तो बाबा कहते हैं ना कि तीनों अगर आप धारण कर लो, तो आप निश्चित तौर पर जल्द ही कर्मातीत बन जाए। और साथ ही साथ जो ब्रह्मा बाबा और भी एक अभ्यास करते थे, कि बीच बीच में विदेही व अशारीरिक स्थिति का अभ्यास। जब भी हम कुछ कर्म कर रहे हैं, विड्रॉ कर ले सब कुछ बीच बीच में, है? कुछ कर्म कर रहे हैं, ब्रेक ले कुछ सेकंड के लिए, है ना, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 1 मिनट, जितना भी आपको समय है, उतना ही आपको जो भी कर्म कर रहे हैं बुद्धि द्वारा सब कुछ समेट ले। जैसे बाबा कहते हैं ना कि विस्तार को संकीर्ण करते हैं, कैसे, तो कछुआ समेट लेता है और अंदर शांत बैठ जाता है। वैसे ही हमें भी बीच बीच में ये अभ्यास करना है। अभी हम कुछ सेकंड के लिए एक ये अभ्यास करेंगे। अब हम सुन रहे थे, हम 1 सेकंड में एकाग्र हो जाते हैं। अपने मन बुद्धि को सभी बातों से, ज्ञान की बातें, सेवा की बातें, या और अन्य बातों से डिटैच कर ले, मन बुद्धि को विड्रॉ कर ले, और मस्तक के बीच बिंदु स्वरूप में स्थित हो जाए। शांत स्वरूप स्थिति में स्थित हो जाए। मैं देह में हूं, लेकिन बिल्कुल न्यारा। ये शरीर अलग है, मैं आत्मा अलग हूं। अब स्वयं को इस शरीर से एकदम अलग अनुभव करे। 1 सेकंड के लिए शरीर से बाहर निकल गया, डेड साइलेंस, एकदम सुन्ना अवस्था। और फिर इस सेकंड में शरीर में प्रवेश किया,
कर्मेंद्रियों का आधार लेकर अब मैं देख रहा हूं, सुन रहा हूं। ओम शांति। तो इस तरह से हम दिन भर भी कर्म कर रहे हैं, 31 सेकंड के लिए, 15 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए, जितना भी आपको समय है आप ये प्रैक्टिस करेंगे। तो ब्रह्मा बाबा ने मेरी ये प्रैक्टिस बहुत की और इसके आधार से ही बाबा कर्मातीत बने। तो ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारी स्थिति जो है इससे बन जाती है। हम कर्म में आते हैं तो मन में संकल्प चलते हैं, स्थिति अप डाउन हो जाती है। उसको मेंटेन करने के लिए आपको इस प्रैक्टिस का आधार लेना है कि जस्ट आप उसको मेंटेन कर ले वापस, फिर कर्म करें, फिर ये करें, फिर कर्म करें। ठीक है। तो अगर हम ये प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हम ब्रह्मा बाप समान शांति का स्तंभ बन जाएंगे। आप सभी मधुबन में गए होंगे, वहां पे टावर ऑफ पीस है ना, पांडव भवन में। वो क्यों बनाया गया है? कि वो ब्रह्मा बाबा की स्टेज को दर्शाता है। टावर मीन्स ऊंचा, हाईएस्ट। तो जो हाईएस्ट स्टेट जो है शांति की, शक्ति की, बाबा ने अचीव की, तो उसका सिंबलिक जो है वो है शांति स्तंभ। तो अगर हम ये अभ्यास करेंगे तो हम स्वयं ब्रह्मा बाप समान टावर ऑफ पीस बन जाएंगे, टावर ऑफ पावर बन जाएंगे। और फिर हमसे ये जो शक्ति और शांति है औरों को प्रवाहित होगी और उनको भी वो फिर महसूस होगी। तो हमें ये रेगुलरली ये अभ्यास करना है। ये भी आप कर सकते कि मैं टावर ऑफ पीस हूं, खुद टावर ऑफ पीस हूं, टावर ऑफ पावर हूं, मैं सबको ये शांति और शक्ति प्रदान कर रहा हूं। इसमें और एक आवश्यक है, कर्मातीत अवस्था के लिए बाबा कहते हैं कि जब भी आप सेवा करते हो तो आप सेवा करते हमेशा उपराम रहो। जब हम सेवा करते हैं तो हम उस सेवा में बहुत, कहते हैं ना कि उसमें इतने डीप चले गए कि बाकी सब कुछ हम भूल जाते हैं। सेवा बंधन बन जाती है। कहते हैं ना कि अगर किसको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है ना, बड़ों की तरफ से, दीदियों की तरफ से, तो हम कहते हैं कि मेरा है ना, ये मेरी सेवा है। ये भी कहते ये मेरा स्थान है, ये भी आ जाता है हमारा। तो हम सेवा करते उसमें इतना ये ना हो जाए कि हम वो सेवा एक बंधन बन जाए। लेकिन बाबा कहते हैं कि आप सेवा करते भी उपराम रहो। लौकिक कार्यकर्ता में रहना ही है, लेकिन जब ईश्वरीय सेवा कर रहे हैं तभी भी हमें हमेशा उपराम रहना है, अर्थात न्यारे और प्यारे। न्यारे और प्यारे अर्थात सेवा की एक तो डिटैच होकर करनी है, जैसे कहते हैं निमित्त बनकर कि मैं निमित्त हूं, बाबा मुझसे करवा रहा है, तो भी हम न्यारे रहेंगे। और सेकंडली सेवा करते हैं तो सेवा खत्म की और फिर न्यारे डिटैच हो गए। उसके प्रति एक संकल्प भी हमारा न चले। निरंतर बाबा की याद मन में हो, बाकी कोई भी संकल्प ना हो, और बंधन वाले तो बिल्कुल ना हो ना, कि मेरी सेवा है, मेरा सेंटर है, हमारे ग्रुप की सेवा है। तो ये जो भाव है वो हमें उसमें बांध देता है। तो बाबा ने दी है और बाबा ने दी है वो मैं कर रहा हूं, और खत्म करते ही डिटैच, सेवा अलग, मैं अलग।
इस तरीके से हम करेंगे तो हम न्यारे प्यारे, प्यारे क्यों कहा बाबा ने? क्योंकि अगर आप इस तरीके से आप सेवा की विधि अपनाते हैं तो आप सबसे पहले बाबा के प्यारे बनते हैं, कि मेरा बच्चा जैसे मैंने विधि बताई है वैसे कर रहा है, इसके लिए बाबा का एक्स्ट्रा प्यार हमें मिलता है। और जब हम न्यारे प्यारे होकर सेवा बनते हैं तो हम अन्य आत्माओं के भी प्यारे बन जाते हैं। अगर हमने मैंपन दिखाया, उस सेवा के प्रति अटैचमेंट दिखाई, तो हम में फिर वो निगेटिव भावना भी कभी कभी आ जाती है ना। जो अवगुण है हम में से दिखने लगते हैं, मैंपन दिखने लगता है, कभी कभी इरिटेशन दिखने लगता है चेहरे से, या फिर परायापन का भाव दिखने को मिलता है औरों को। तो वो जो है वो फिर नहीं आएगा अगर आप इस तरीके से सेवा करते हैं। और बाबा कहते हैं कि जैसे बाबा के प्रति आपका प्यार है, बाबा कहते हैं ना कि अपनापन है ना बाबा के प्रति, अपना कि बाबा मेरे हो, ऐसा भाव है ना हमारा, अपनेपन का भाव है कि बाबा सिर्फ मेरा है। उतना ही श्रेष्ठ भाव, उतना ही अपनेपन का भाव ये अन्य आत्माओं के प्रति भी हो, ब्राह्मण परिवार की आत्माओं के प्रति भी, कि जैसे बाबा मेरा है वैसे ये मेरा भाई है, बहन है। इतना अपनेपन का भाव हो, स्नेह का भाव हो, हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभकामना। कोई कैसा भी हो, अनेक लोगों में अवगुण अभी रहेंगे क्योंकि सभी कर्मातीत नहीं हुए हैं। लेकिन हमें वो अवगुणों को ना देखते हुए सिर्फ गुणों को देखना है। और हर एक में गुण तो है ही। सबसे बड़ा गुण तो है कि बाबा को पहचान लिया, वो तो है ना, क्योंकि इतने करोड़ों आत्माएं हैं, उनमें से यही बाबा का बना और हम कांटेक्ट में आए बाबा के बनने के कारण। तो ये भी कितना एक गुण है उनमें, है ना, परखने की शक्ति है। बाबा कहते हैं कि हर एक आत्मा के प्रति आपका अपनेपन का भाव हो दिल से, है ना। दिल से आपको ऐसे लगे, ऊपर ऊपर से नहीं, कि ये मेरा भाई है। अगर ये भाव आ गया तो बाकी बातें फिर हमें नहीं दिखती है। तो इस तरीके से अगर हम पुरुषार्थ करते हैं तो हम कर्मातीत अवस्था को जल्दी ही प्राप्त कर लें। उसमें से एक बाबा और कहते हैं कि आप सब कुछ जो है वो साक्षी होकर देखो, साक्षी बनकर करो जो कुछ भी कर रहे हो। आप किसी के संबंध में आ रहे हो तो भी साक्षी, कोई कार्य कर रहे हो तो भी साक्षी बन, कोई सिचुएशन आती है, समस्या आती है तो भी साक्षी। साक्षी इज डिटैच्ड, उसमें भी है न्यारे प्यारे, है ना, डिटैच्ड। सब कुछ करते हुए आप डिटैच रहो। जितना आप अटैच रहेंगे बातों से, उतना आप बाबा से डिटैच रहेंगे। राइट। जितना हम बातों के बंधनों में हैं उतना बाबा से संबंध हमारा कम हो गया। और जितना हम इन बातों से डिटैच रहेंगे उतना बाबा से अटैच रहेंगे। बाबा से अटैच मीन्स सर्वशक्तिवान से अटैच, जो हमेशा सदा एवर कर्मातीत है, शिव बाबा। राइट। तो उससे अगर हम अटैच रहेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी कर्मातीत अवस्था तो बन ही जाएगी। तो इतनी सिंपल सिंपल युक्तियां बाबा ने हमें बताई है, बस हमें प्रैक्टिकल में लाने की आवश्यकता है। इसको हमें ये बातें पता है ना, बाबा ने ही बताई हुई है, लेकिन हमें उनको प्रैक्टिकल में लाने की आवश्यकता। और फिर कैसे हम समझे कि हमारी कर्मातीत अवस्था करीब आ रही, अर्थात हम में ऐसा कौन सा अनुभव होगा, कौन सी निशानियां देखेंगे हम स्वयं में कि कर्मातीत अवस्था बहुत समीप है हमारी। तो सबसे पहले हमने देखा है ना,
ब्रह्मा बाबा के बारे में मैंने सुना है, पढ़ा है कि बाबा कुछ सेवा कर भी रहे हैं, कुछ समाचार सुन भी रहे हैं, तो सबके बीच है, सुन भी रहे हैं, लेकिन जो इतना सारा विस्तार है सेवा का, उसको सेकंड में सुन भी लिया, समझ भी लिया, डिटैच हो गए। अर्थात सामने वाले को लगेगा कि बाबा ने ये सुन लिया, समझ लिया सेकंड में। ऐसे नहीं कि मेरा सुना नहीं, ये फीलिंग भी नहीं आएगी उसे कि मेरा सुना नहीं, कैसे बाबा एकदम डिटैच है, ऐसे नहीं। सुन भी लिया, समझ भी लिया, लेकिन सार रूप में, राइट। ये जब हमें अनुभव होगा कि हम विस्तार में हैं, लेकिन सब कुछ जो है एकदम सार स्वरूप बनकर कर रहे हैं, और सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है। अर्थात ये जो है कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं, वो पहली तो बात है कि मैं आत्मा करा रहा हूं, ये स्मृति रहेगी, निरंतर रहेगी, मैं कर रहा हूं ये नहीं रहेगी। और सेकंडली कि कोई दूसरा मुझसे करा रहा है, राइट। वो कौन कराएगा? बाबा कराएगा, राइट। तो वो मुझसे करा रहा है और मुझे ऑटोमेटिक हो रहा है सब कुछ, मेरे ऊपर कोई भी लोड नहीं है उसका, ठीक है। जो मैं कर्म कर रहा हूं, सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है, और सब कुछ परफेक्ट हो रहा है, और मेरे ऊपर उसका कोई भी लोड नहीं है। ये जब हमें महसूसता होने लगेगी, तब हमारी कर्मातीत अवस्था की ओर समीपता की स्टेज है। और ऐसा महसूस होगा हमें कर्म करने के बाद में कि मैंने कर्म किया, लेकिन किया भी नहीं। अगर हम सेवा कर रहे हैं, भले ही हम कुछ कर्मणा सेवा नहीं भी कर रहे हैं, माइंड रिलेट कर रहे हैं, राइट, कुछ कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, तो भी हमें कुछ समय के बाद में थोड़ा सा माइंड थक जाता है, राइट। हमें ब्रेक लेने की आवश्यकता पड़ती है। या फिर अगर हम कर्मणा सेवा कर रहे हैं, तो भी हमें थोड़ी सी थकान आती है, और हमें लगता है कि हमने इतनी सेवा की, कब से लगे हुए हैं। लेकिन जब कर्मातीत अवस्था समीप आ जाएगी, तब हमें यह महसूस होगा कि मैंने सेवा की, लेकिन की भी नहीं। इस कुछ लगा ही नहीं कि मैंने सेवा की, इतना हल्का हमें लगेगा, क्योंकि हम हमसे बाबा करवाएगा ना। तो अगर वो सुप्रीम पावर हाउस हमसे करवा रहा है, तो हम फिर हमें कुछ लगा ही नहीं कि हम कुछ कर रहे हैं, और सदा हम हल्के रहेंगे। इतना लाइटनेस फील होगा जब कर्मातीत अवस्था एकदम समीप होगी, कि तन से भी लाइट और मन से भी लाइट, एकदम हल्केपन का अनुभव। देखिए, हमने दादी गुलजार जी को देखा है, तन से लाइट अर्थ देखा है आपने कभी ना, कि दादी पहले पहले ना, तो 8 घंटा, 10 घंटा, यहां तक कि 16 घंटे तक भी बाबा आए हुए हैं, और बाबा का रथ अर्थात दादी बैठे हुए हैं कंटिन्यूस। बाकी लोग ब्रेक ले रहे हैं, सोने जा रहे हैं, वापस उठकर आ रहे हैं, लेकिन दादी बैठी, बाबा दादी के तन में बैठा है, अर्थात दादी का शरीर बैठा है। लेकिन जब भी दादी उठते थे, ऐसे महसूस होता था कि बस अरे ऐसे ही उठ गए। अगर हम यहाँ आधा घंटा 1 घंटा भी बैठते हैं क्रॉस लेग, तो हमें लगता है ना कि आगे जाके है ना पैरों में हेवीनेस, नमनेस आ जाती है, और हम फिर चल नहीं पाते कभी कभी। तो आप सोचिए, 1 घंटा और 10 घंटा, 12 घंटा, 16 घंटा, कितना डिफरेंस है। तो इतना हल्कापन दादी के शरीर का कि कुछ महसूस ही ना हो। वैसे ही हमें भी लगेगा जब हम एक कर्मातीत अवस्था एकदम क्लोज आ जाएगी, तब कि तब एकदम हल्का, लाइट
कुछ फीलिंग ही नहीं, थकान भी नहीं, फीलिंग भी नहीं, कुछ हेवीनेस की, इतना हल्कापन आ जाएगा। और मन से भी हल्के, हम आत्मा भी एकदम, तन भी, आत्मा भी एकदम लाइट हो जाएगी। अभी दादी जानकी का भी हम देखते हैं ना कि कितनी हल्की रहती थी दादी, एकदम उनका दादी का मूड जो रहता था एकदम हल्का, कुछ भी दादी के ऊपर दबाव नहीं है, प्रेशर नहीं, कभी भी नहीं महसूस किया। राइट। अभी मधुबन में भी इतने समय तक दादी रहे, अभी आपने तो बहुत ज्यादा पालना ली है, लेकिन जो अंत के दिन है, अ, अंतिम दिनों में दादी यहाँ पे थे, तो जब भी दादी को मिलते तो बहुत लाइट, अपना भी अगर मूड जो है ना बहुत लाइट हो जाता, तो वैसे ही हमारा भी होगा कि हम तो लाइट रहेंगे ही, लेकिन हमारे वाइब्रेशन से और आत्माएं भी लाइट हो जाएगी, लाइट फील कर जाएगी। और आत्मा लाइट, तन लाइट मीन्स क्या? मीन्स आत्मा लाइट मीन्स जो संकल्प है, बुद्धि है, संस्कार है, उसमें भी हेवीपन, अर्थात संकल्प भी आपके शुद्ध संकल्प ऑटोमेटिक चले, कोई उसका आपके ऊपर दबाव नहीं होगा, प्रेशर नहीं होगा, टेंशन नहीं होगा, स्ट्रेस नहीं महसूस करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल हल्का। जो हम क्या करते हैं ना, कार्य करते हैं तो कुछ संकल्प आता है कि ये होगा नहीं होगा, करना है नहीं करना है। कर्मठ अवस्था में क्या हो जाएगा कि जो होना है वही संकल्प हमारे चलेंगे, बाकी ऐसे वैसे संकल्प चलेंगे ही नहीं, अर्थात यहाँ पे हलचल होगी ही नहीं, इतना लाइट हम फील करेंगे। और बुद्धि भी, जो हम क्या करते हैं कि निर्णय लेते हैं ना बुद्धि, ये साइंस कहता है कि जितना आप निर्णय करते हैं दिन में, जितने बार आप निर्णय करेंगे, ऐसे समय आएगा कि जितने बार आपको निर्णय करना पड़ रहा है, उतने उतनी बार आपकी एनर्जी ड्रेन होती है। इसके लिए जो व्यक्ति बहुत उनको निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ती है, वो उनको थकान महसूस होती है बाद, ये रिसर्च कहता है। तो हमारी बुद्धि इतनी प्योर हो जाएगी, इतनी लाइट हो जाएगी कि जो निर्णय है वो एकदम परफेक्ट होगा, है नहीं है नहीं, जो राइट निर्णय है वही बुद्धि लेगी, एकदम परफेक्ट बुद्धि हमारी हो जाएगी। और संस्कार भी, पुराने संस्कार प्रभावित नहीं होंगे, पुराने संस्कार खत्म हो जाएंगे, एक तो हमारी योग की पावर से, और दूसरे बाबा के साथ लिंक है हमारी, बाबा मुझसे करवा रहा है, तो बाबा के साथ लिंक है, तो बाबा के संस्कारों के आधार से ही हम चलने लगेंगे। राइट। तो ऐसी हमारी अवस्था हो जाएगी, तो मन बुद्धि संस्कारों से भी लाइट, तन मन सब कुछ लाइट, ऐसी हल्का, और हल्का बनेंगे तो फिर उड़ने लगेंगे। तो फरिश्ता स्टेज की जो पहली की स्टेज है वो है कर्मातीत स्टेज। तो बाहर क्या होगा? हलचल होगी, हेवीनेस होगी आत्माओं की, प्रकृति की, लेकिन हम लाइट रहेंगे, हम उनको अपनी मनसा शक्ति द्वारा, वाइब्रेशंस द्वारा वो फील कराएंगे, वो अनुभूति कराएंगे लाइटनेस की। तो ये स्टेज हमारी आनी है, बस हमें पुरुषार्थ अभी तीव्र करना है। जो बाबा ने हमें सिखाया है कि आपको इस तरीके से, इस विधि से आपको पुरुषार्थ करना है कर्मातीत बनने का, वो विधि अपनानी है, तो कर्मातीत अवस्था तो हमारी होनी ही है। और बाबा कहते हैं कि अगर आप बच्चे, जो मैंने विधि बताई है उस अनुसार आप करते हैं, तो आपको जब मैं लेके जाऊंगा यहां से, तब फिर आपको कुछ, कहते हैं ना कि तकलीफ नहीं होगी, या फिर आपको कुछ कुछ सजाव का अनुभव नहीं होगा, आप सहजता से उठ जाएंगे मेरे से। नहीं तो फिर अगर ये नहीं करेंगे तो फिर आपको यहाँ पे बंधन में अटकेंगे, फिर थोड़ा सजाव का भी अनुभव होगा। तो वैसा अगर आप नहीं चाहते हम बच्चे, तो हमें इस बाबा ने जो विधि बताई है उसके ऊपर चलो। तो आप सभी तो, सभी तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं है ही,
तपस्या में है ही, तो हम सभी जल्द से जल्द कर्मातीत बनने ही वाले। ओम शांति।